हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मोनोदेव 2.0 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में ऑप्टिक्स के बारे में अध्ययन किए थे। ऑप्टिक्स वहां पे दो तरह से हम लोग पढ़े थे, पहला रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट किए थे। रे ऑप्टिक्स में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे, आज वहां से आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रकाश के डिफिनेशन पढ़ लिए थे कि प्रकाश क्या है। और डिफिनेशन पढ़े थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तुओं को देखने की अनुभूति आंखों द्वारा होती है। उससे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की ऊर्जा एचन्यू होती है और उससे संबंधित हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसका हम बोले थे कि प्रकाश वर्तमान समय में अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति होता है स्ट्रिंग और गर्त के रूप में होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में कुछ सूत्र के बारे में जाने थे। हम लोग सूत्र पढ़े थे I इक्वल टू ए स्क्वायर। आई को बोलते हैं तीव्रता और ए को बोलते हैं आयाम। यह सूत्र हम लोग पढ़ लिए थे। कुछ फॉर्मूला और होता है जो हम लोग कल वीडियो में नहीं डिस्कशन किए थे, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और वहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है, नीचे की नेगेटिव। जब तरंग मूव करती है लंबवत के रूप में, एक बार धनात्मक जाएगा, एक बार ऋणात्मक आगे मूव करते रहेगा एक्स एक्सिस में। ए को बोलते हैं आयाम, लेमड़ा को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। यहाँ पे भी लेमड़ा है, यहाँ पे भी लेमड़ा है। दो लगातार गर्त और दो लगातार सिरिंग के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इसको लेमड़ा से डिनोट करते हैं। और यहाँ से लेके इस बिंदु तक बार धनात्मक का, एक बार ऋणात्मक। जब तरंग यहाँ से मूव करेगी इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, एक बार जब तरंग मूव करेगा उसको बोलते हैं आवर्तकाल, जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड। आई बराबर सूत्र में पढ़े थे ए स्क्वायर, पिछली वीडियो हम लोग पढ़ लिए थे। वहां से दूसरा सूत्र हम लोग यहाँ से जानेंगे कि लेमड़ा इक्वल टू फॉर्मूला होता है भी बटा न्यू। लेमड़ा को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, जो भी के जैसा दिख रहा है इसको आवृत्ति कहते हैं। ये भी है नहीं, इसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को एफ से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, और स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी करते हैं। इसको न्यू पढ़ा जाता है। इसको तीसरा तीर से गुना करेंगे तो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का गुणनफल हमेशा वेग के बराबर होगा। तरंग की वेग यहाँ पे होगा, शॉर्ट में वेग लिखे हैं। यहाँ पे हो जाएगा कलांतर। कलांतर बराबर सूत्र होता है 2 पाई बटा लेमड़ा पथांतर। कलांतर को हम लोग हाई से डिनोट करते हैं, पथांतर को x से करते हैं। तो कलांतर बराबर सूत्र होगा 2 पाई बटा लेमड़ा, कितना होगा पथांतर। अब पथांतर बराबर सूत्र हो जाएगा लेमड़ा बटा 2 पाई कलांतर, इसको पलट देना है। फिर टी बराबर सूत्र हो जाएगा 1 बटा न्यू। टी को बोलते हैं आवर्तकाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। न्यू को बोलते हैं आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इस आंश से तीसरा तीर से गुना करेंगे तो आवर्तकाल और आवृत्ति का गुणनफल का मान हमेशा 1 होता है। इसको हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। आवर्तकाल और आवृत्ति के गुणनफल का मान हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है। 1 एक कांस्टेंट संख्या है, इसलिए इसके जगह पर हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो यह बेसिक फॉर्मूला था। इन सभी फॉर्मूला को हम लोग रे ऑप्टिक्स से लेकर वेव ऑप्टिक्स के बीच में यूज होता है। रे ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा यह फॉर्मूला यूज होता है लेमड़ा इक्वल टू भी बटा कितना न्यू होता है। जब आप लोग प्रिज्म पढ़िएगा, प्रिज्म से संबंधित जो घटनाएं घटेगा वहां से प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज होता है। और यह कलांतर और पथांतर, यह दोनों फॉर्मूला को हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के व्यक्तीकरण, वहां पे इस फॉर्मूला का यूज होता है। इन सभी फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला को 11th क्लास में साउंड एंड वेव चैप्टर में अच्छी तरह से डिस्कशन करना था, वहां पे प्रूव करना था। जो न्यू स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यह फॉर्मूला थोड़ा सा जानकारी दे दिए, याद कर ले रहिएगा ताकि आगे समझ में आए। और ये सब फॉर्मूला तो पढ़े होंगे, यह बेसिक जानकारी थी लाइट के बारे में, ताकि आगे जब डेरिवेशन आएगा इन सभी फॉर्मूला का यूज होगा तो आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आएगा। आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट यही है कि प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि प्रकाश की वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो कोई पूछेगा कितना होगा, तो निर्वात में प्रकाश की वेग को 80 से डिनोट करते हैं।
इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फार्मूला कोई पूछेगा तो C = 1/√अंडर म्यू नॉट अपसाइलेंट नॉट बोलते हैं। म्यू नॉट को बोलते हैं हिंदी में निर्वात की चुंबकीयशीलता और अपसाइलेंट नॉट को कहा जाता है हिंदी में निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और अपसाइलेंट नॉट का मान होता है 1/36π × 10⁻⁹ फराडे प्रति मीटर। इसका मतलब फराड समझना है, फोर्स नहीं समझ लेना है। तो यहाँ से पूरा का रूट है, इधर लेके आएंगे तो क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो C² = 1/अपसाइलेंट नॉट और म्यू नॉट के बराबर होगा। अगला प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये प्रकाश के सबसे छोटे कण को फोटोन कहते हैं। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि प्रकाश में कण और तरंग का गुण पाया जाता है, इसीलिए आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में इसको डबल नेचर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट के द्वारा यह पुष्टि की गई थी कि जो घटनाएं कण के आधार पर घटती है तो तरंग के आधार पर नहीं घटती है, और जो तरंग के आधार पर घटती है वो कण के आधार पर नहीं घटती है।